जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो आज मैं आपके लिए जो है नई वीडियो को लेकर के आया हुआ हूँ। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को अवश्य दबाएं और साथ में बेल आइकन भी दबाएं कि ताकि हमारी प्रत्येक आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि जगत को प्रसन्न करना जो है बहुत बड़ा कठिन काम है। अरे इतना भगवान को प्रसन्न करना कठिन काम नहीं। अरे 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने वन में जाकर के भगवान को प्राप्त कर लिया था। भगवान को प्रसन्न करना इतना कठिन नहीं जितना जगत को प्रसन्न करना कठिन काम है। कैसे? जैसे एक बार बंधु, एक पिता और पुत्र आज यात्रा में निकले घोड़े को साथ में लेकर के। आज बेटे ने कहा, पिताजी आप ऐसा करो, आप घोड़े में बैठ जाओ, मैं पैदल चलूंगा। आज कहते हैं उसका पिता जो है घोड़े पर सवार हो गया और बेटा पैदल पैदल चलने लगा, घोड़े की लगाम पकड़ करके। जब कुछ आगे बढ़े, एक गांव आया तो गांव के लोग कहने लगे, अरे देखो देखो, ये पिता को शर्म नहीं आती, अपना तो जो है घोड़े में बैठा है और अपने छोटे से बच्चे को जो है पैदल ले जा रहा है। आज पिता ने जब ये सुना तो पिता ने कहा, भैया ये तो सारी गलती हो गई, ये तो अनर्थ हो गया, मेरे से बड़ी भूल हो गई। मैं अपने छोटे से बच्चे को पैदल ले जा रहा हूं और मैं घोड़े में बैठा हूं, ये ठीक ही तो कह रहे हैं। तो आज पिता घोड़े से नीचे उतरा और कहा, बेटा अब तू घोड़े में बैठ जा। आज बेटा घोड़े में बैठ गया और पिता जो है लगाम पकड़ करके पैदल पैदल चलने लगा। आगे फिर दूसरा गांव आया तो गांव वाले लोग कहने लगे, अरे देखो देखो, ये बेटा जो है कितना निर्लज्ज है, इसको शर्म नहीं आती, अपने बूढ़े पिता को तो पैदल ले जा रहा है और अपना घोड़े में बैठा है। तो आज बेटे ने जब ये सुना तो बेटे ने कहा, भैया ये भी गलत हो गया। बेटा घोड़े से नीचे उतरा, उसने पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी अब ऐसा करते हैं, अब हम दोनों जो है घोड़े के ऊपर बैठ करके चलते हैं। आज दोनों पिता और पुत्र घोड़े पर सवार हो गए, अब चलने लगे। आगे आगे जो है तीसरा गांव आया। तीसरे गांव के लोगों ने जब पिता पुत्र को घोड़े पर देखा तो कहने लगे कि अरे देखो देखो, ये दोनों पिता और पुत्र को जो है इस घोड़े पर दया नहीं आती, कितने निर्लज्ज हैं, कितने निर्दयी हैं। अरे ये तो घोड़े को ऐसे मार देंगे। आज पिता और पुत्र ने ये सुना तो दोनों और पिता पुत्र फिर जो है घोड़े से नीचे उतर गए। अब तो जो है उन्होंने कहा, घोड़े में बैठ करके हमें चलना ही नहीं चाहिए। तो आज पिता पुत्र दोनों घोड़े से नीचे उतर गए और घोड़े के लगाम पकड़ करके दोनों पैदल चलने लगे। आगे आगे दूसरा गांव आया तो आज वो गांव के लोगों ने जब पिता पुत्र को घोड़े की लगाम लेकर के चलते हुए देखा तो आज कहने लगे, देखो देखो, ये दोनों मूर्ख आ रहे हैं। अरे जबकि साथ में घोड़ा भी है, लेकिन दोनों पिता और पुत्र जो है पैदल चल रहे हैं। कितने मूर्ख हैं, इनके पास बुद्धि का बल नहीं, दोनों पैदल चल रहे हैं। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य ये है, ये कथा हम और आप लोगों को एक नया संदेश देती है कि अरे जब एक बैठा तब भी टोका, पिता बैठा तब भी टोका, पुत्र बैठा तब भी टोका, जब दोनों पिता और पुत्र बैठे तब भी टोका, और जब घोड़े को खाली ले गए तब भी टोका। कहने का तात्पर्य ये है, आप अच्छा करेंगे तब भी ये दुनिया वाले आपको जो है टोकते रहेंगे, आप बुरा करेंगे तब भी टोकते रहेंगे, क्योंकि दुनिया की महाराज आदत है।
दुनिया किसी को छोड़ती नहीं। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि दुनिया को प्रसन्न करना बहुत बड़ा कठिन कार्य है। इतना भगवान को प्रसन्न करना जो है इतना कठिन कार्य नहीं। तो इसलिए बंधुओं, ये कथा हम और आप लोगों को ये नया संदेश देकर के जाती है कि दुनिया को प्रसन्न करने के पीछे मत लगे रहना, क्योंकि ये दुनिया को आप प्रसन्न बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि आप अच्छा करेंगे तब भी कहेंगे, बुरा करेंगे तब भी कहेंगे, छोड़ने वाले नहीं। तो इसलिए जितना हो सके मैं आपसे यही कहूंगा कि दुनिया को न देखते हुए आप अपने सत्कर्म करते रहना, सत्य के मार्ग पर चलते रहना और हमेशा पाप से बच करके रहना। कभी भी भूल करके अपने जीवन में गलत कार्य को मत होने देना। क्योंकि जो है किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। अरे जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए जो है सत्कर्म करते रहना, आगे बढ़ते रहना। यही मेरा संदेश। सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।